दोस्तों, क्या हो अगर आपको पता चले कि ज़िंदगी आज आपको अपने अकाउंट से एक ब्लैंक चेक देने वाली है, जिसमें आप जो चाहे मर्ज़ी भर सकते हैं। कहते हैं ज़िंदगी जब लेने पर आती है, तो पूरे संसार में कहीं छुपने की जगह नहीं मिलती, और ज़िंदगी जब देने पर आती है, तो आप संसार में किसी भी जगह हो, वो वहाँ उस जगह आकर आपको दे जाती है। यकीन नहीं होता, आज की हमारी एक कहानी है, जिसके अंदर यही बात स्पष्ट रूप से साबित होती है कि जाती है। तो दोस्तों, अगर इस बात को जानना है, समझना है, तो आज के एपिसोड में साथ चलिए, हमारा साथ बनाए रखिए, हमें प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। कहते हैं अकेला चलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर सच्चे दोस्त, सच्चे हमसफर और सच्चे साथियों का अगर साथ हो, तो हिम्मत 1000 गुना बढ़ जाती है। तो आपके साथ की हमेशा ज़रूरत रहती है। दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, साथ मिलाइए और साथ चलते रहिए ज़िंदगी के इस सफ़र पर, जहाँ पर हम ज़िंदगी का दर्शन करते हैं, ज़िंदगी को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक नाव चलाने वाला, जो हर रोज की तरह नाव चलाता था, वो आज भी सुबह नहा धोकर तैयार होकर नदी किनारे अपने नाव के पास पहुंच गया था। अपनी नाव को साफ सफाई करके और हर रोज की तरह भगवान से प्रार्थना करके, ईश्वर से प्रार्थना करके कि आज की भी रोजी रोटी मेरी चल जाए, कोई न कोई नदी किनारे आए, नदी पार करने जाए, इस उम्मीद से अपने नाव के किनारे बैठा था। थोड़ी ही देर में उसे दिखा कि कुछ लोग नदी के किनारे की तरफ आ रहे हैं। आशा जगी कि शायद नदी पार जाना चाहते हो, और इतने सारे लोग हैं तो आज अच्छी आमदनी हो जाएगी। थोड़ी ही देर में लोग धीरे धीरे करीब आते नजर आए। कुछ ही पल में जब छवि स्पष्ट होने लगी, तो उसने देखा कि जो उसकी नाव की तरफ आ रहे हैं, वो लोग पास के कबीले के लोग हैं, और उनके साथ कुछ नए लोग हैं। लेकिन वो नए लोग आम लोग नहीं हैं। तो उस नाविक को यह समझ में आ गया कि आज का दिन आम नहीं है, जिंदगी आज उसके साथ कुछ अलग करने वाली है। क्योंकि दोस्तों, वो नाविक कोई आम नाविक नहीं, वह हमारी प्रभु श्री राम कथा का केवट था। और जो आने वाले लोग थे, वो श्री राम, श्री लक्ष्मण और माता सीता थे, जो अपने मित्र पास के कबीले से निषाद राज के साथ नाविक की तरफ बढ़ रहे थे। इतने में केवट को समझ में आ गया कि आज जिंदगी ने एक अवसर दिया है। अब आज इस जिंदगी से कुछ तो सौदा होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है। दोस्तों, आप, हम और आज की जिंदगी में हम जीने वाले अगर होते तो हम क्या मांगते? राज, पाट, धन, दौलत, यश, प्रतिष्ठा, ऐसा ही कुछ। लेकिन उसने वो मांगा जो लोगों को कई जन्मों की तपस्या के बाद भी नहीं मिलता। और ईश्वर से मांगने का तरीका, वहां पर एक सोच आती है प्रभु श्री राम कथा की। इन कई प्रसंग में एक अलग सी सीख मिलती है कि यार, ईश्वर से मांगा भी जाए तो कैसे मांगा जाए कि वो खुश हो जाए। क्योंकि लगभग आज के समय तो बस हम हाथ जोड़ के प्रभु ये दे दो, प्रभु ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, वो सब कुछ है, तो हम उसमें लगे रहते हैं बस कि ईश्वर दे दे कैसे भी करके। लेकिन उस केवट का तरीका बहुत अलग था। उनके प्रभु श्री राम के बारे में सब कुछ सुन रखा था उसने। तो उसने एक युक्ति लगाई, तो जहां तक कि उसकी पहुंच थी, जहां तक उसके अधिकार थे, उसने सिर्फ
उस अधिकार के दायरे में रहकर वो मांग लिया जो हम और आप लोगों की सोच से परे था। प्रभु आए, जैसे कि बात थी कि नदी के पार जाना है। केवट ने बड़े ही सहज रूप में कहा, प्रभु मैंने सुना है आपके चरण लगने से एक पत्थर नारी में बदल गया है, और यदि आपके चरण लगने से मेरी नाव नारी में बदल गई तो मेरा तो जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाएगा प्रभु। इसलिए मैं नाव से आपको पार तो ले जाऊंगा, पर सिर्फ एक विनती है कि आपके चरण धोऊंगा। आपके चरण धोकर जब मुझे ये यकीन हो जाएगा कि मेरी नाव नारी में नहीं बदलेगी, उसके बाद ही प्रभु मैं आपको अपनी नाव में बिठाऊंगा। प्रभु तो तीनों लोगों के स्वामी थे, क्या उनसे कुछ छुप सकता था? केवट की ये कहानी, ये जिद, तुरंत समझ गए कि केवट की मंशा क्या है। उसकी ये बात सुनकर वो मुस्कुराने लगे, और उसी मुस्कुराहट में उनकी सहमति थी कि आज जो तू चाह रहा है वो होगा। प्रभु मुस्कुराते रहे, कबीले वाले देखते रहे, नदियां बहती रही, पानी की कलकल होती रही, और वो नाविक, वो मल्लाह, वो केवट जो नाव चलाता था, वो उन कुछ पलों में इतिहास में अपने आप को अमर कर गया। प्रभु की चरण वंदन कर लिए, चरणों की वंदना कर ली, और उसके बाद फिर बड़े ही सहज और सम्मान से कहा कि हाँ प्रभु, अब आप मेरी नाव में बैठ सकते हैं। प्रभु नाव में बैठे, नाव चलती रही, और उसकी निगाह, केवट की निगाह अपने प्रभु पर कुछ इस तरीके से टिकी। उसने वो दर्शन किए, और उस दर्शन और उस चरण वंदन में उसने वो पा लिया जो लोगों को हजारों जन्म के पुण्यों के प्रभाव से भी नहीं मिलता, जो लोग कई जन्मों की तपस्या के बाद भी हासिल नहीं कर पाते। आज उसने वो पा लिया था। ना उसे राजपाट, ना प्रसिद्धि, ना यश, किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। नाव पार हुई, प्रभु ने कुछ देना चाहा। केवट ने बड़े शांत स्वभाव से कहा, प्रभु मेरी जो ताकत थी, मेरी जो हस्ती थी, मैं जिसमें समर्थ था, आपको ये नदी पार कराने का कार्य मैं कर पाया। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपसे एक मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप जिसमें समर्थ हो, बस मुझे वो कर दे। आज मैंने आपको ये नदी पार कराई है, कल जब मैं उस भवसागर के किनारे पर खड़ा रहूंगा, जहां पर लोग अपने हजारों जन्मों की तपस्या का फल लेकर बनाई हुई नाव से उसे पार करने की होड़ में लगे रहते हैं, वो इतनी आसानी से पार नहीं होता। प्रभु, आज मैंने आपको ये नदी पार कराई है, कल बस उस सागर के पास अपनी नाव लेकर मिल जाना और मुझे वो भव सागर पार करा देना, जहां मैं जन्म और मृत्यु के इस खेल से बाहर हो सकूं, जहां मैं मोक्ष को प्राप्त कर सकूं, जहां मैं आप में मिल सकूं, जहां पर मेरी आत्मा परमात्मा से मिलन कर ले। बस प्रभु को सागर पार करा देना, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, प्रभु श्री राम कथा के केवट का ये प्रसंग जितना छोटा और जितना मामूली सा और जितना आम लगता है ना, यदि गहराई से देखा जाए तो जीवन बदलने की ताकत रखता है। हम आम जीवन में यदि हमें जिंदगी अवसर दे तो हम क्या चाहते हैं, क्या मांग लेते हैं कि यश मिल जाए, प्रसिद्धि मिल जाए, धन दौलत,
इस जीवन का सुख। जो लोग अपने आप को आम छोटा समझते हैं, उन लोगों के विचार बहुत ऊपर होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे सोचने पर, हमारे विचार शक्ति के ऊपर निर्भर होता है। उस एक दिन के अवसर में उस मल्लाह ने, उस केवट ने वो मांग लिया जो लोग हजारों जन्मों की तपस्या के बाद भी नहीं कर पाते। तो दोस्तों, प्रभु श्री राम कथा का ये प्रसंग हमें यही सिखाता है, जिंदगी को जानने की जरूरत है, जिंदगी से बात करने की जरूरत है। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, चैनल पर आइए, जिंदगी को जानने की कोशिश करते हैं, जिंदगी को के साथ चलने का प्रयास करते हैं। और इसी प्रयास में आपका भी स्वागत है। शायद चलते चलते कहीं ना कहीं जिंदगी से मुलाकात हो जाए, क्योंकि यूं भी है जिंदगी।